नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्सपो मार्ट में रूसी प्रतिनिधिमंडल से महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में निवेश के अवसरों और विकास की योजनाओं के बारे में रूसी प्रतिनिधिमंडल को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने उत्तर प्रदेश को निवेश के लिए एक प्रमुख केंद्र बनाने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता जताई। रूसी प्रतिनिधिमंडल ने भी उत्तर प्रदेश के औद्योगिक आर्थिक विकास में रुचि दिखाई और सहयोग को बढ़ावा देने की इच्छा प्रकट की है। और इसके साथ ही बता दें कि इंटरनेशनल ट्रेड शो का शुभारंभ हो चुका है, जहां रूसी प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की गई। और इसके साथ ही बता दें कि निवेश में और भी ज़्यादा प्रोत्साहित और इसके साथ ही आगे काम करने को लेकर बता दें कि अपनी उत्सुकता भी जताई गई है। श्रावस्ती जिले में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन में जिले स्तर पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का बंटवारा करते हुए सुभाष सत्या को श्रावस्ती जिले का जिला अध्यक्ष और देवी पाटन मंडल का प्रभारी नियुक्त किया गया। नियुक्ति की घोषणा जिले के प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने संगठन द्वारा आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मंत्री नितिन अग्रवाल का व्यापारियों से बता दें कि उन फूल मालाओं पहनाकर उनका गर्व जोशी से स्वागत किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हमेशा व्यापारियों के साथ खड़ी है और उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, नवंबर में एक बड़ा व्यापारी महाकुंभ का आयोजन कर रहा हूँ। उससे पार्टी के वरिष्ठ नेता ये आने जाने आएंगे। मैं श्रावस्ती का क्योंकि प्रभारी मंत्री भी हूँ और पिछले 1 वर्ष से श्रावस्ती में लगातार मेरा आना जाना लगा हुआ है। आज हमारे संगठन के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष श्री सुभाष सत्या जी, उन्होंने एक व्यापारियों के साथ वार्ता यहाँ पे रखी थी। मुझे आने का सौभाग्य मिला और मुझे खुशी है कि आज एक बड़ी संख्या में श्रावस्ती के व्यापारियों से मेरी मुलाकात हुई है, उनसे बात हुई है। और जो मैं उत्साह देख रहा हूँ व्यापारियों में, निश्चित तौर पर व्यापारी महाकुंभ जो होगा वो एक बड़ा आयोजन होगा और बड़ी संख्या में श्रावस्ती के जनपद से भी व्यापारियों का खबर मिर्जापुर से है, जहां मंत्री अनुप्रिया पटेल जीएसटी रिफॉर्म यात्रा में शामिल हुई। जीएसटी बचत को लेकर दुकानदारों से बात की और इसे भारत में अब तक की सबसे बड़ी टैक्स क्रांति बताया। उन्होंने कहा कि इससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि जीएसटी सुधार एक बहुत बड़ा सहायक निर्णय है। इससे आम आदमी के लिए टैक्स काफी कम हो गया है और इस कारण से हम जीएसटी को बचत उत्सव के रूप में मना रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां ड्रग्स नेटवर्क तोड़ने की कवायद और एयरपोर्ट पर खुफिया एजेंसियों को अलर्ट किया गया है। 2 माह में पकड़ी गई हैं करोड़ों की ड्रग्स और अब तक कई तस्करों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। थाईलैंड, मलेशिया, कनाडा से लाई गई है ड्रग्स। और इसके साथ ही सीमा शुल्क विभाग की वायु खुफिया इकाई सतर्क हो चुकी है। एयरपोर्ट आने वाले यात्रियों के लगेज पर नजर रखी जा रही है। थाईलैंड, मलेशिया, कनाडा के यात्रियों पर अब सख्ती बरती जा रही है और इसके साथ ही चेकिंग ध्यानपूर्वक की जा रही है। सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एयरपोर्ट पर खुफिया एजेंसी अब अलर्ट। और इसके साथ ही बता दें कि 2 माह में कई ड्रग्स पकड़े गए हैं, जिसके बाद अब तक कई तस्करों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। और अब पूरी निगरानी और चौकसी के साथ बता दें कि लोगों की तलाशी और उस लगेज की तलाशी ली जा रही है। और लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां खुफिया एजेंसी अलर्ट मोड में और इसके साथ ही सीमा शुल्क विभाग की वायु खुफिया इकाई सतर्क होती हुई नजर आई है। एयरपोर्ट पे आने जाने वाले यात्रियों के लगेज पर बता दें कि निगरानी रखी जा रही है और इसके साथ ही गहन चेकिंग भी की जा रही है।
लखनऊ से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीमा शुल्क विभाग की वायु खुफिया इकाई सतर्क एयरपोर्ट आने वाले यात्रियों के लगेज पे नज़र रखी जा रही है। मुस्तैदी के साथ चेकिंग की जा रही है और इसके साथ ही बता दें कि चौकसी को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, जहां पूरा ध्यानपूर्वक के साथ यात्रियों की चेकिंग की जा रही है। उनके लगेज पे पूरा ध्यान देते हुए तलाशी ली जा रही है और इसके साथ ही एयरपोर्ट आने जाने वाले लोगों के लगेज को अच्छे से खंगाल के चेकिंग की जा रही है। रामपुर पहुंचे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सपा नेता आजम खान को राजनीतिक छोड़कर सेहत का ख्याल रखने की सलाह दी है। नकवी ने कहा कि आजम खान को अब अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहिए। वहीं आजम खान रामपुर से दिल्ली अपने परिवार के साथ इलाज के लिए रवाना हो गए हैं। नकवी ने आई लव मोहम्मद विवाद पर भी कुछ लोगों को आड़े हाथों लिया और कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आजकल तो सियासी किसका सफर कब किधर का हो जाए, किधर का दिखता रहे और किधर का हो जाए, लेकिन जहाँ तक उनका सवाल है, उनका जो वजूद है वो जो उनका सियासी वजूद है वो जो है वो समाजवादी वसूल के साथ जुड़ा हुआ है। अगर किसी का सियासी वजूद समाजवादी वसूल के साथ जुड़ा हो तो मुश्किल है उस वसूल और वजूद के बीच में टकराव होना। लेकिन आजकल तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मेरी तो शुभकामनाएं हैं कि वो सियासत की बात छोड़े, अभी सेहत की अपनी चिंता करें। कानपुर की सीसामऊ सीट से सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कानपुर आगजनी मामले में महाराजगंज जेल में बंद पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। साथ ही इरफान के भाई रिजवान सोलंकी समेत 2 आरोपियों को भी राहत मिली है। बता दें कि गैंगस्टर एक्ट में जस्टिस समीर जैन की बेंच ने इन्हें जमानत दे दी है। नवरात्रि पर बाराबंकी स्थित मां भवानी के दरबार में आस्था का महासैलाब देखने को मिला। रायबरेली, लखनऊ, अयोध्या, अमेठी और सुल्तानपुर सहित देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचकर आशीर्वाद दे रहे हैं। मां की प्रतिमा समय समय पर दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, ज्वाला माता और चिंतपूर्णी जैसे विभिन्न रूपों में दर्शन देती है, जिसे भक्त चमत्कार मानते हैं। श्रद्धालु की मान्यता है कि मां के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। राजनीतिक दृष्टि से भी इस दरबार का विशेष महत्व है। सोनिया गांधी, स्मृति ईरानी, राहुल गांधी जैसे बड़े नेता चुनाव से पहले यहां माथा टेकते रहे हैं। नवरात्रों के दिनों में यह दरबार आस्था, श्रद्धा और विश्वास का प्रमुख केंद्र बन जाता है। बड़ी बड़ी चेचन निकलती थी, आंखें गड़बड़ा जाती, बड़ा लाभ होता है। आज भी मनोकामना जाकी भावना जैसी फिर उन्हें देखी थी। जब ये भाव से आवत है तब दूर माता जी करे। यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। हाँ। और ये माता जी का बहुत पुराना कौन सी मंदिर है। माता रानी का मंदिर है? ये आदि शक्ति महारवा भवानी का मंदिर है। बहुत अच्छा। जय माता जी, जय कैसा लग माता रहा जी। है? अच्छा लग रहा है, यहाँ पे बहुत शांति मिल रही है। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, नवरात्र के पावन दिनों की बात करें, अमेठी जिले के हरिया भवानी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का यहाँ पर उमड़ना जारी है। तो ऐसे में यहाँ देखते ही रौनक बनती है। और अगर हम बात करें अमेठी, रायबरेली, अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, लखनऊ, मतलब यहाँ कई जिले से माता रानी के दर्शन के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पर उमड़ते हैं। तो ऐसे में माता रानी की जो यहाँ व्यवस्था है, माता रानी की जो प्रतिमा है नए रूप में परिवर्तित होती है। मतलब पूरा दिन ही यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। तो ऐसे में नवरात्र के पावन दिनों में लगातार यहाँ पर जो है महिलाएं और पुरुष श्रद्धालु बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं। और ऐसे में यहाँ देखते ही रौनक बनती है। RNTV न्यूज चैनल के लिए जितेश। खबर वाराणसी से है, जहां महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कक्षा 9 की छात्राओं ने मोदी रिंग नामक एक अनोखी सुरक्षा रिंग तैयार की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिला सशक्तिकरण प्रयासों और ऑपरेशन सिंदूर से प्रेरित होकर बनाई गई इस रिंग की खासियत यह है कि आपात स्थिति में बटन दबाते ही 5 मोबाइल नंबरों पर
कॉल और लोकेशन भेजी जाती है। साथ ही बता दें कि आत्मरक्षा के लिए हल्के करंट का झटका देने की व्यवस्था भी की गई है। यह रिंग मात्र 30 दिन में और 5,000 रुपये के खर्च में तैयार की गई है। अब छात्राएं योगी रिंग पर भी काम कर रही हैं, जो जल्द ही सामने आएगी। सर, इस डिवाइस को बनाने के लिए हमें एक कैपेसिटर की यूज़ हुई। इस कैपेसिटर में 3.7 वोल्ट का हम लोग करंट स्टोर किए हुए हैं। इसे बनाने के लिए हम लोग एक ब्लूटूथ मोड चिप यूज़ किए हुए हैं, लगाए हुए हैं। और इसे हम लोग इसलिए बनाए हैं क्योंकि गर्ल सेफ्टी के लिए हम लोग इस रिंग को बनाए हुए हैं। इस रिंग का नाम है वुमेन सेफ्टी मोदी रिंग। ये मोदी रिंग जो है वो कंप्लीट हो चुका है और हम लोग अभी योगी रिंग पे भी काम कर रहे हैं। हमने एक गैजेट बनाया है जो कि वुमेन सेफ्टी में हेल्प करता है, और हम लोग जैसे कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, वो वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं। और जैसे कि अभी फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जिससे कि वुमेन्स ने ये लीड किया था, तो हम लोग उससे सेटिस्फाई और थोड़ा प्रेरणा लिए, जिससे कि हमने ये रिंग बनाया है। सीतापुर में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिला पुलिस की भव्य रैली निकाली गई। इस रैली का नेतृत्व क्षेत्राधिकारी सदर नेहा त्रिपाठी ने किया। महिला थाना पुलिस टीम और महिला पुलिसकर्मी बता दें कि पूरी तरह से तैयार होकर इस रैली में शामिल हुई, और रैली के दौरान महिला पुलिसकर्मियों ने स्वयं वाहन चलाते हुए आम नागरिकों, महिलाओं और बालिकाओं से संवाद स्थापित किया। उन्होंने जागरूकता और महिला सशक्तिकरण के संदेश से जुड़े वितरित कर लोगों को सुरक्षित रहने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित किया। मिशन शक्ति के तहत यह कदम महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें सुरक्षित महसूस कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। आज जो बाइक रैली निकाली गई है, महिला थाना इसका नेतृत्व कर रही हैं, और जो हमारी महिला पुलिसकर्मी है ये सशस्त्र हैं। और इस बाइक रैली के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहते हैं कि महिलाएं जो है सशक्त हैं, आत्मनिर्भर हैं और हर चुनौती को सामना करने के लिए तैयार हैं। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहें हमारे साथ। दो 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी, गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ तो उठाइए मोबाइल, क्यूआर कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए।
ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खुशीनगर से खबर है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट आदेशों के बावजूद तहसील की एसडीएम आकांक्षा मिश्रा फोन कॉल्स रिस्पॉन्स नहीं कर रही हैं। मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश के सभी अधिकारियों को निर्देशित किया था कि वे अपने नंबर पर फोन कॉल्स आवश्यक उठाएं ताकि जनता और मीडिया की समस्याओं का समाधान तुरंत किया जा सके। लेकिन बता दें कि तहसील के उप जिलाधिकारी आकांक्षा मिश्रा नंबर पर बार बार कॉल करने के बाद भी फोन नहीं उठा रही हैं। आम जनता और मीडिया के कई प्रयासों के बावजूद एसडीएम से संपर्क नहीं हो पा रहा, जिससे प्रशासनिक कार्यों में दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। साथ ही स्थानीय लोग इस बात पर नाराज हैं। इस चैनलों पर पता चला है कि एसडीएम साहिदा के खिलाफ जो फोन नहीं उठाती हैं, यह बात सही है कि हम लोगों का फोन नहीं उठाती है, तमाम अधिवक्ताओं का फोन नहीं उठाती है और मनमाने तरीके से अपना काम कर रही है और सरकार के मंशा के विपरीत जा करके अपना सारा काम संपन्न कर रही है। खबर सहारनपुर से है, जहां के ग्राम के जंगलों में पुलिस और गौक्षों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस उप निरीक्षक की अगुवाई में पुलिस ने गौक्षी की सूचना पर छापा मारा। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसमें एक गौक्षी बता दें कि घायल हो गया और उसे गिरफ्तार किया गया। 3 अन्य गौक्षी भी पकड़े गए हैं, जबकि एक फरार है। घायल बदमाशों के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, छुरे और गौक्षी के उपकरण बरामद हुए हैं। गिरफ्तार बता दें कि गौक्षियों के पास कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और पुलिस फरार बदमाशों की तलाश में लगी हुई है। दिनांक 24/25 सितंबर की रात्रि जब थाना नागल के मिशन शक्ति केंद्र की महिला उप निरीक्षक और थाना नागल पुलिस की टीम चौकी सिडकी क्षेत्रांतर्गत मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत चेकिंग कर रहे थे, तभी मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त होती है टीम को कि कुछ लोग दंगेड़ा के जंगलों में गोकशी करने का प्रयास कर रहे हैं। सूचना प्राप्त होते ही थाना नागल के मिशन शक्ति केंद्र की प्रभारी महिला उप निरीक्षक थाने के फोर्स के साथ मौके पर पहुंचती है। मौके पर पहुंचने पर यह पता चलता है कि कुछ लोग गोकशी करने का प्रयास कर रहे हैं, जिन्हें पुलिस पार्टी द्वारा रोकने का इशारा किया जाता है। पुलिस पार्टी को नजदीक आता देख गोकशी का प्रयास कर रहे लोगों द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की जाती है और वहां से भागने लगते हैं। आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में एक अभियुक्त के पैर में गोली लगती है तथा उनके जो 3 साथी हैं उन्हें मौके से गिरफ्तार किया जाता है। घायल अभियुक्त की पहचान जाहिद पुत्र शाहिद निवासी ग्राम नौजली तथा उनके जो 3 साथी हैं वो भी नौजली गांव के ही रहने वाले हैं। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलंद इरादों ने बदली है उत्तर प्रदेश की तस्वीर। एमएसएमई और निजी क्षेत्र का उद्योग व्यापार फलने फूलने लगा और 2 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार मिला। देशी विदेशी निवेशकों को उत्तर प्रदेश में संभावनाएं नजर आईं और इससे 60 लाख से अधिक नौजवानों को मिले हैं रोजगार के सुनहरे मौके। निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया से 8.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली। प्रदेश ने एक साथ 60,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती, 10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक महिलाओं और बीसी सखी योजना के अंतर्गत 58,000 से अधिक महिलाओं ने रोजगार प्राप्त किया है। एक जनपद एक उत्पाद योजना से 30 लाख से अधिक और स्टार्टअप नीति के अंतर्गत 5 लाख से अधिक नौजवानों को मिला है रोजगार। युवाओं के हो रहे हैं सपने साकार, काम दमदार, डबल इंजन सरकार।
ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर बाराबंकी से है, जहां हैदरगढ़ में देर शाम प्रभु श्री राम की भव्य राम बारात शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस ऐतिहासिक आयोजन में लाखों श्रद्धालु के उमड़ने की संभावना है। शोभा यात्रा में बीजेपी के मंत्री, सांसद और कई जानी मानी हस्तियां भी शामिल होंगी और आरती उतारेंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी होगी। साथ ही पुलिस, पीएसी बल, उप निरीक्षक और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। पुलिस अधीक्षक ने फ्लैग मार्च कर सभी सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की है। आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के लखनऊ सुल्तानपुर नेशनल हाईवे पर भव्य श्री राम शोभा यात्रा निकाली जाएगी और लाखों दर्शक जो है महासैलाब के रूप में उमड़ेंगे, जिसको लेकर देर रात जो है पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय और अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह और सीओ समीर सिंह और एसएचओ अभिमन्यु मल और बड़ी संख्या में उप निरीक्षकों और जो पुलिस बल के जवान थे उन्होंने मतलब रोड मार्च किया। इसी के साथ अगर हम बात करें सीसी मतलब ड्रोन कैमरों की निगरानी में आज जो है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री और विधायक और राजनेता जो है प्रभु श्री राम की आरती उतारेंगे और कई सांसद और विधायक भी मौजूद रहेंगे, जिसको लेकर तैयारियां लगातार की जा रही हैं और देर शाम जो है भव्य श्री राम बारात का स्वागत और अभिनंदन किया जाएगा। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कितने पुख्ता नजर आते हैं और क्या व्यवस्थाएं सामने आती हैं, देखने वाली बात होगी। आरएन टीवी न्यूज चैनल के लिए बाराबंकी से जितेंद्र शुक्ला। आपको बता दें कि आज उत्तर खबर बहराइच से है, जहां नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को सजा सुनाई गई। आरोपी को चार्जशीट दाखिल होने के 33 दिन के अंदर उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और साथ ही दोषी पर 1,60,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर 10 महीने की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया। बहराइच में बीएनएस लागू होने के बाद यह पहली सजा सुनाई गई है। आज माननीय न्यायालय पॉक्सो कोर्ट द्वारा न्यायाधीश श्री दीपकांत मणि जी द्वारा एक सुजौली कांड का में उस कांड के पहले मुकदमे में आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ये बहुत ही दुर्गम प्रकृति का अपराध था। इसमें अभियुक्त जो है 5-6 साल की लड़कियों को टारगेट करता था, रात में उठा करके साइकिल पर बिठा करके जंगल ले जाता था और उसके साथ बलात्कार करके गांव के बाहर रात में छोड़ दिया जाता था। इसके द्वारा 4 कार्य इसी तरह किए गए और ये ऐसा अपराधी था जिसकी पहचान नहीं हो पा रही थी, लड़कियां कुछ बता नहीं पाती थी। इसके हाथ में गोदना था और बाल छोटे थे, इसी पर इसकी पहचान की गई और कप्तान महोदय द्वारा, जिलाधिकारी महोदय द्वारा इसमें टास्क फोर्स का गठन किया गया और उसके आधार पर इसको गिरफ्तार किया गया। इसका नाम अविनाश पांडे है। खबर बाराबंकी के दरियाबांध थाना क्षेत्र के खजूरी गांव से एक युवक की संदिग्ध हालात में मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। मृतक युवक गुजरात में काम करने गया था, जहां उसकी रहस्यमय हालात में मौत हो गई। शव गांव पहुंचते ही परिजनों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। स्थिति को नियंत्रित करने पहुंची पुलिस पर लोगों ने नाराजगी जताई और मामले को लेकर पुलिस ने 72 नामजद और करीब 250 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। प्रदर्शन के चलते इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। पुलिस ने हालात पर काबू पाते हुए जांच शुरू कर दी है। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।